वडोदरा गुजरात का एक महत्वपूर्ण नगर है। वडोदरा शहर वडोदरा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय पूर्वी मध्य गुजरात राज्य, पश्चिम भारत, अहमदाबाद के दक्षिण पूर्व में विश्वामित्र नदी के तट पर स्थित है। वडोदरा को बड़ौदा भी कहते हैं। इसका सबसे पुराना उल्लेख 812 ईस्वी के अधिकारदान या राजपात्र में है, जिसमें इसे वादपत्रक बताया गया है। ये अनकोत्तका शहर से संबद्ध बस्ती थी। इस क्षेत्र को जैनियों से छीनने वाले 2 राजपूत राजा चंदन के नाम पर शायद इसे चंदनवाटी के नाम से भी जाना जाता था। समय समय पर इस शहर के नए नामकरण होते रहे, जैसे वारावती, वादपत्रक, बड़ौदा, और 1971 में इसका नाम वडोदरा पड़ा। वडोदरा का इतिहास गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा, जिसे पहले बड़ौदा के नाम से जाना जाता था, ये राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित वडोदरा में पर्यटकों के आकर्षण के लिए बहुत कुछ है। वडोदरा गायकवाड़ के शाही परिवार का घर है और इसमें गुजरात का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा भी है। राजपूत शासक के बाद राजा चंदन ने वडोदरा को जीत लिया था। पहले तो जैनों ने इस शहर का नाम चंदनवती रखा, लेकिन बाद में इसे वडोदरा नाम दिया गया। वडोदरा शहर का इतिहास हिंदू काल 1297 तक, दिल्ली की मुस्लिम सल्तनत के अधीन काल 1297 से लगभग 1401 में स्वतंत्र गुजरात सल्तनत, जिसके दौरान वर्तमान शहर के केंद्र की स्थापना हुई, लगभग 1401 से लगभग 1573 मुगल साम्राज्य का काल लगभग 1573 से 1734 था, और मराठा काल, जिसके दौरान ये शक्तिशाली गायकवाड़ परिवार की राजधानी बना, 1734 से 1947 में विभक्त किया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और गायकवाड़ शासकों के संबंधों को सुचारू बनाए रखने के लिए 1802 में इस शहर में रेजिडेंसी की स्थापना की। बाद में ये गुजरात तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप के सभी राज्यों के साथ अंग्रेजों के संबंधों के लिए जिम्मेदार रहा। मराठों ने 1706 ईस्वी में बड़ौदा पर आक्रमण करके इसे लूटा। दामाजी गायकवाड़ 1732 के लगभग 1768 ईस्वी में बड़ौदा रियासत की नींव रखी और बड़ौदा को गायकवाड़ों की राजधानी बनाया। दामाजी ने यहाँ अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिससे शहर का आकर्षण बढ़ा। वडोदरा दर्शनीय स्थल। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस देश के सबसे आलीशान भवनों में से एक है। एक तुलना के मुताबिक ये महल लंदन में स्थित लोकप्रिय बकिंघम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा है और 500 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल फैला हुआ है। इस महल का निर्माण में लगा सामान आगरा, पूना, राजस्थान आदि जगहों से खास तौर पर मंगवाया गया था। जैसे नाम से ही पता चलता है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित है और 45 हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ ये देश के सबसे बड़े पार्क में से एक है। यहाँ पर सैकड़ों प्रजाति के पेड़ पौधे हैं जो यहाँ के वातावरण को हरा भरा रूप देते हैं। सूरसागर झील। इस झील में आप बोटिंग का मजा लेते हुए शिव जी के महाकाय 120 फीट ऊंची प्रतिमा की चक्कर लगा सकते हैं। इसके चारों ओर काफी हरियाली है और यहाँ पर आकर आपको काफी सुकून मिलेगा। हाजिर मकबरा। अकबर के बेटे सलीम के शिक्षक कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान और उनके अपने बेटे नौर खान की समाधि है। नौर खान अकबर शासन के एक प्रभावशाली मंत्री थे। इसी तरह इस शहर में बहुत कुछ है। वडोदरा हवाई अड्डा। हरनी हवाई अड्डा शहर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु आदि जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानें हैं। उम्मीद है कि भविष्य में वडोदरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा। वडोदरा रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। यहाँ हर दिन लगभग 150 ट्रेनें रुकती हैं। वडोदरा एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गुजरात एक्सप्रेस, सौराष्ट्र मेल, पश्चिम एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आदि की लगभग 50 ट्रेनें वडोदरा से मुंबई, दिल्ली, सौराष्ट्र दिशा में हर दिन बड़ौदा स्टेशन पर रुकती है। मुंबई और दिल्ली के बीच चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 8 वडोदरा से होकर गुजरता है। वडोदरा और अहमदाबाद के बीच 93 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एक भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में पहला नियंत्रित पहुंच वाला राजमार्ग है। इस मार्ग से वडोदरा से अहमदाबाद के बीच 1 घंटे में यात्रा करना संभव हो गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।